लगाता है। खबर दोपहर में आप सभी का खैर मकदम। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर से मैं शुरुआत करूंगा। सीएम नीतीश कुमार ने 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन का फैसला किया है और ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। आज से शुरू हो गया है बिहार में लॉकडाउन। जी हां, बड़ी खबर, आज से बिहार में लॉकडाउन, 15 मई तक लॉकडाउन का फैसला है। नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन रहेगा। बड़ी खबर, बिहार में लगातार मामले बढ़ रहे थे और काफी कुछ कमियां महसूस की गई, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, दवाओं का मामला हो, फिर लोगों में लाशौरी का मामला। सरकार ने आखिरकार बिहार में सख्त फैसला लिया है कि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा। वजीर आला नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा और आज से शुरू हुआ है बिहार में ये लॉकडाउन। महफूज आलम हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, ताजा अपडेट के लिए। महफूज, आखिरकार सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, क्या अपडेट है और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है? देखिए जिलानी, नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा और सख्ती से लॉकडाउन को फॉलो कराने के सिलसिले में भी तमाम आला ऑफिसरों को हिदायत दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है और लॉकडाउन में किस तरह के गाइडलाइन होंगे बिहार में, ये थोड़ी देर में हुकूमत की जानिब से लोगों को बताया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कोविड केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, 1 लाख से ज्यादा केसेस जो है बिहार में हो गए हैं और अस्पतालों की जो हालत है और जिस हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पेशेंट को, पटना में लोग बीमार पड़ते हैं और वो हॉस्पिटल के लिए और एक बेड के लिए पूरे पटना जिले का चक्कर लगा देते हैं और मालूम चलता है कि कहीं किसी और इलाके में जो है कोई एक बेड खाली है और वहां वो पेशेंट जा रहा है। तो काफी सारी दुश्वारियां थी। हाईकोर्ट ने भी हुकूमत को कहा था कि इस सिलसिले में जो है आप पहल कीजिए, आप जवाब दीजिए। इंडियन जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी हुकूमत को मशवरा दिया था लॉकडाउन लगाने के सिलसिले में। तो कुल मिलाकर ये कहें कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इस बात को तय किया गया कि लॉकडाउन ही मुतबादिल बचता है और लॉकडाउन लगाने के बाद ही चेन बन चुका है कोरोना का, जिस हिसाब से लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, रोजाना 12,000 13,000 केसेस आ रहे हैं, उसमें कमी नहीं हो रही है और सहूलत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो उस चेन को तोड़ा जाए और उस चेन को तोड़ने के लिए वाहिद जो रास्ता हुकूमत के सामने जो दिखा है और यहाँ जो माहिरीन के सामने दिखा है वो लॉकडाउन है। नतीजे के तौर पर 15 मई तक जो है, जो मामले लगातार जिस तरह से बढ़ रहे थे, जैसा कि आपने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहां पर जो है महकमे सेहत और सरकार को जो मशवरे मिल रहे थे कि अब हम कोरोना के मामले संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि जिस तेजी से रफ्तार बढ़ रही है पेशेंट्स की, आगे मुश्किल होगा। इस चेन को तोड़ने के लिए बड़ा फैसला लेना पड़ा मजबूरन सरकार को। बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से गुज़िश्ता साल का जो एक्सपीरियंस हुकूमत के सामने था, हुकूमत चाहती तो इस सिलसिले में बहुत कोशिश कर सकती थी, लेकिन आप देखें तो 1 साल में बहुत ज्यादा कोशिश नहीं हो पाई और ये दूसरा वेव जो जिस तरह से कोरोना का आया है और कोरोना मरीजों की तादाद में जिस तरह से इजाफा लगातार हो रहा है, रोजाना हो रहा है, उस हिसाब से बिहार में अगर देखें तो बिहार में सेहत का महकमा जो है उतना मजबूत नहीं है कि इतने सारे मरीजों को वो झेल सके और इतने सारे मरीजों को बेहतर तरीके से इलाज कर सके। नतीजे के तौर पर हुकूमत को चारों तरफ से तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा था। वजीर आला खुद सड़कों पर निकले, जायजा लिया उन्होंने। पटना में कई बार जो है सड़क पर जो है जायजा लिया अलग अलग इलाकों में और ये पाया कि लॉकडाउन ही इसका जो है एक रास्ता है। लॉकडाउन लगाने के बाद ये चेन जो है खास तौर से कोरोना का, इसमें कमी वाक़ई होगी और ये लोग मानकर चल रहे हैं कि मुमकिन है लॉकडाउन के बाद जो है कोरोना मरीजों की तादाद में जिस तरह से रोजाना इजाफा हो रहा है या 12,000 13,000 जो केसेस आ रहे हैं उसमें कमी वाक़ई होगी और इस कमी होना भी जरूरी इसलिए भी है लानी के बिहार में हेल्थ का जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, आप जानते हैं। अस्पतालों की कमी है। नहीं, लेकिन ये कमी है, ये कमजोरी है, क्या है? लेकिन हम दूसरी लहर के आने तक भी अपने आप को तैयार नहीं रख पाए। इलेक्शन लड़ते हैं,
इलेक्शन होता है, कैंपेन होता है, सारी तवज्जो सरकारी चीजों, सियासी चीजों पर, लेकिन हेल्थ के शोबे पर इतनी बड़ी लापरवाही, जबकि हम एक लहर झेल चुके हैं। बिल्कुल जिलानी, ये सवाल अपने आप में बहुत ही संजीदा सवाल है और हुकूमत के जिम्मे लोगों को इसका जवाब बिल्कुल देना चाहिए कि 1 साल तक आप सोए क्यों थे। जब कोरोना पहली बार आया, तजर्बा नहीं था लोगों को, तब जो है कई सारे मसले सामने आए। हेल्थ सेक्टर जो है उस वक्त भी ये दावा कर रहा था कि हम मरीजों का बेहतर इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास तजर्बा हो गया था तमाम चीजों का, तो ये बहुत जरूरी था कि 1 साल के अंदर जो है ये कोशिश किया जाता कि अगर इस तरह के मामले फिर आते हैं तो मरीजों का बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट और इलाज किया जा सके। लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश रही। हुकूमत के सामने जो है कोई लाहे अमल नहीं था कि कोरोना या इस तरह की अगर कोई बीमारी अचानक आ जाए तो लोगों को किस हिसाब से हम उनको सहूलत मुहैया कराएं, लोगों की जान कैसे बचाएं, लोगों का इलाज किस तरह से करें। अभी आप देखेंगे तो जिस हिसाब से कोरोना की तादाद, कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, हॉस्पिटल्स खुद जो है मरीज को नहीं ले रहे हैं, वो हाथ जोड़ ले रहे हैं कि हमारे पास जो है जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ये अपने आप बहरहाल आखिरकार अदालत को सोचना पड़ा, अदालत को ये बताना पड़ा कि आप कुछ कीजिए, और इंतजामिया को ये कहना पड़ा कि अब लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता है कोरोना से बचने के लिए और बिहार के लोगों को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस जानकारी के लिए। बहरहाल नाजरीन, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मामले कम नहीं हो रहे हैं, जैसा कि महफूज ने कहा कि हेल्थ सेक्टर यहां बहुत कमजोर है और लोगों की जान बचाने का अब एक आखिरी रास्ता बचा है, वो है लॉकडाउन।